जय श्री गणेश की मित्रों। शुक्र गोचर वर्ष 2024 7 जुलाई 2024 से शुक्र का कर्क राशि में गोचर होने वाला है मित्रों। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से अवश्य 6 राशि वालों के जीवन में आएगी खुशहाली और मिलेगा अपार धन, संतान का सुख। अवश्य ही मित्रों शुक्र कर रहे हैं चंद्रमा की जल तत्व राशि कर्क राशि में गोचर। तो वह कौन सी 6 राशियां हैं जिनके लिए शुक्र की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले शुक्र ग्रह, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती मित्रों। शुक्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती मित्रों, क्योंकि शुभ एवं अत्यंत शुभ कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है मित्रों। शुक्र तारा जब तक उदित नहीं होता, विवाह मुहूर्त मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं होती मित्रों। शुक्र को 20 वर्षों की महादशा की अवधि प्राप्त है। अन्य ग्रहों को इतनी लंबी महादशा की अवधि प्राप्त नहीं है। इसलिए बृहस्पति को जिस प्रकार देव वर्ग में गुरु पद प्राप्त था, उन्हें समाज का मार्गदर्शक, परामर्शदाता, विद्वान, पूज्य और सामान्य माना जाता था। ठीक उसी प्रकार वही स्थान, वही भाव और वही सम्मान आचार्य शुक्र को धनुष वंश दैत्य कुल में प्राप्त था मित्रों। कई अर्थों में शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से बहुत आगे थे। ब्रह्मांड की रचना में सौर मंडल के अंतर्गत जहां 9 ग्रहों का संदर्भ आता है, शुक्र को उच्चतम स्थान प्राप्त है। आज के भौतिक विज्ञानी भी इस अनुभूत सत्य से सहमत हैं कि शुक्र ग्रह से विकटित होने वाली किरणों का स्पर्श प्रभाव प्राणी व्यक्ति के जीवन में अकाट्य प्रभाव छोड़ता है। किसी इंसान के जीवन को संपन्न विपन्न बनाने में शुक्र की अहम भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है मित्रों। कुंडली के 12 भावों में से वह जहाँ भी बैठा हो, तदनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, बौद्धिक संचेतना, स्वभाव, व्यवहार और रुचियों को प्रभावित करता रहेगा। अनुकूल स्थिति वाला शुक्र वैभव विलास की जितनी उपलब्धि कराता है, विपरीत स्थिति में उसी तरह वंचित भी कर देता है। कुल मिलाकर शुक्र को एक श्रेष्ठ, सुखद, ऐश्वर्यवर्धक और राजसीकर्ता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है मित्रों। अन्य ग्रहों नक्षत्रों की भली भांति अगर बात करें तो आकाश मंडल में स्थित यह ग्रह शुक्र भ्रमणशील होने के कारण अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है, तो भी स्थायी रूप से इसको पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। अखिल ब्रह्मांड में सूर्य को केंद्रस्थ मानकर शुक्र का प्रभाव क्षेत्र पूर्व दिशा को स्वीकार किया जाता है मित्रों। जिन दिनों यह अपने क्षेत्र पूर्व दिशा में रहता है, वहाँ के निकटस्थ भूभाग के उसके निवासी प्राणियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उस समय इसकी किरणों के स्पष्ट स्पर्श सृष्टि में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। शुक्र तुला राशि के तारा समूह के स्वामी हैं मित्रों। इनका वाहन अश्व है। तुला राशि का इंसान शुक्र की अनुकूल दृष्टि स्थिति पाकर अन्यासी चमत्कारी ढंग से वैभवशाली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कला, सौंदर्य, मेधा, संगीत, अभियांत्रिकी और शल्य कर्म आदि में पारंगत होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के लिए जैसा कि स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिकूल किरणें अर्थात विकिरण का विपरीत प्रभाव कष्टदायक भी हो जाता है मित्रों। अशुभ स्थान में स्थित अथवा अशुभ ग्रहों एवं राशियों से प्रभावित शुक्र व्यक्ति के लिए कलेश कारक भी हो जाता है। यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव शुक्र की महादशा की अवधि में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती है मित्रों। यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर सुखद स्थिति में बैठा है, तो महादशा काल में वह उस इंसान को वैभव सौख्य के चरम शिखर पर पहुंचा देता है। वैसे भी जब जब शुक्र के गोचर के अनुसार ऐसी स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की काम शक्ति से शुक्र का सीधा संबंध है मित्रों। यह व्यक्ति को कामुक, विलासी, नारियों के प्रति विशेष अनुरक्त और रंगीन मिजाज बनाता है।
जहाँ अनुकूल और सबल शुक्र से व्यक्ति को काम सुख की प्राप्ति होती है, वहीं प्रतिकूल शुक्र की स्थिति में उसकी काम शक्ति क्षीण या नष्ट हो जाती है। वह अनेक प्रकार के यौन विकारों से भी ग्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः काम के प्रसंग में सामाजिक लांछन के प्रहार भी सहने को विवश होते हैं। शुक्र का कोप व्यक्ति को वीर्य रोगी बना देता है। अन्य प्रकार के रजित रोगों की भी पूरी संभावना बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में यौन सुख में बाधा आ सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पत्नी रुग्ना हो जाती है। वह रोग भी अधिकतर यौनांगों में होते हैं। कहने का अभिप्राय यही है मित्रों कि दूषित शुक्र व्यक्ति को स्त्री सुख, यौनांद और काम संतुष्टि से वंचित करके एक प्रकार के अंतर्दाह से हमेशा पीड़ित रखता है। अंततः वह व्यक्ति कुंठा, भग्नाशा, बोधहीनता जैसे मानसिक संवेगों से अर्धविक्षिप्त जैसा हो जाता है। धर्माचरण में भी उसकी आस्था नहीं रह पाती है। वह दुराचार के पद पर अग्रसर होता जाता है। मित्रों, कहने का मतलब यही है मित्रों कि शुक्र देव की उपासना करके व्यक्ति प्रतिकूल स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है, और यदि स्थिति अनुकूल है तो उसमें साधना के द्वारा और वृद्धि कर सकता है। यह स्वयं सिद्ध है कि मंत्र जाप की साधना सिद्धि से ग्रहों की कृपा दृष्टि साधक को अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मित्रों यह भी आप लोगों को बताया जाएगा कि शुक्र के वह कौन से गुप्त मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने से शुक्र की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मित्रों, शुक्र का कर्क राशि में गोचर के बारे में विस्तार से जानकारी अवश्य आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से पड़ेगा। बता दें, कुछ राशियों को शुक्र के गोचर से बहुत अधिक लाभ होगा, तो वहीं कुछ राशि वालों को इस अवधि में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस विशेष वीडियो में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के कुछ शानदार व आसान उपायों के बारे में भी बताएंगे। मित्रों, बता दें कि शुक्र 7 जुलाई वर्ष 2024 को चंद्रमा की स्वामित्व वाली राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस राशि के लोगों को इस दौरान शुभ परिणाम मिलेंगे और किन्हें अशुभ। शुक्र का कर्क राशि में गोचर समय व तिथि क्या रहेगी। आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक ग्रह शुक्र 7 जुलाई साल 2024 की सुबह 4:15 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि शुक्र अस्तअवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 11 जुलाई को पुनः इसी राशि में उदित हो जाएंगे तथा 19 जुलाई साल 2024 को सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और चंद्रमा आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं मित्रों, इसलिए कर्क राशि में शुक्र का गोचर बहुत अधिक अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। शुक्र का कर्क राशि में गोचर इन राशियों पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए शुक्र इनकी जन्म पत्रिका में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, और शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके 4थे भाव में अवश्य होने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप आपके घर व परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं को आगे बढ़ाने में अवश्य ही कोशिश करते नजर आएंगे। घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इसके अलावा आप अभिनय, नाटक, नृत्य आदि सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में पारिवारिक सदस्यों का आपके साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। इससे आप हर काम में उन्नति करेंगे। इस गोचर काल के दौरान मित्रों आपको कुछ अच्छी उपलब्धि या धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के विषय में। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपको उच्चतम व्यंजन चखाएगा। आप बढ़िया से बढ़िया भोजन और पकवान खाना पसंद करेंगे और उसका आनंद लेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। घर में कोई फंक्शन हो सकता है या किसी का विवाह समारोह हो सकता है जिसमें अतिथियों के
आगमन से घर में चहल पहल रहेगी। आपको अच्छी आर्थिक लाभ की खबरें सुनने को मिलेंगी और आपको धन लाभ होगा। पैतृक व्यवसाय में लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार साझेदारी में काम करते हैं तो आपके व्यावसायिक साझेदार में संबंध अच्छे रहेंगे और दोनों मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और उसमें उन्नति प्राप्त करेंगे। सामाजिक स्तर पर परिवार का स्तर उच्च होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर किस प्रकार से लाभ देगा। शुक्र का कर्क राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए पहले भाव में होगा। शुक्र कर्क राशि वालों की जन्म पत्रिका में चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी देखभाल पर अधिक ध्यान देंगे और खुद के व्यक्तित्व को निखारने पर विचार करेंगे। मित्रों, कार्य क्षेत्र में आपकी बात को कोई टाल नहीं पाएगा। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और वरिष्ठ उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। यदि आप सौंदर्य उत्पाद और महिला प्रसाधनों, इत्र एवं महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो इस दौरान उस व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आपको अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के विषय में। शुक्र का गोचर किस प्रकार से लाभ देगा। कन्या राशि के लोगों के लिए शुक्र दूसरे भाव और भाग्य भाव 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए कई सारे नए अवसर लेकर आएगा। यह अवधि आपको आर्थिक जीवन में भी स्थिरता प्राप्त होगी और आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजना बना सकते हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सानिध्य और समर्थन मिलेगा। इससे आपकी उन्नति होगी। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस तरह आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस दौरान आप अपने दोस्त की सलाह मानकर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अपने धन का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखने से आपको भविष्य में आर्थिक चुनौतियों से लड़ने का मौका मिलेगा। मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि वालों के विषय में। शुक्र का कर्क राशि में गोचर तुला राशि के 10वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी भी है। ऐसे में शुक्र का 10वें भाव में गोचर कार्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, लेकिन आप कार्य क्षेत्र की राजनीति से बचकर रहेंगे तो बेहतर होगा और खुद किसी राजनीति का हिस्सा न बने, नहीं तो आपके संबंध आपके कार्य क्षेत्र में साथ कार्य करने वाले लोगों से बिगड़ सकते हैं और उससे आपको नौकरी में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप अपने सहकर्मियों से जलन की भावना रख सकते हैं और आपको अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपकी कहासुनी हो सकती है, इसलिए उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। आपकी पदोन्नति की बात अवश्य चल सकती है और यदि आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही आपको प्रमोशन ज़रूर मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं मित्रों कि शुक्र के इस गोचर से किसको नुकसान होने वाला है, कौन सी वह राशियां हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर इस एक राशि पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वह है धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप चोरी छुपे खर्च करने की आदत से बचें और अपनी सुख सुविधाओं पर छिपकर खर्च करना आपको बाद में परेशानी दे सकता है। इस अवधि में आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहें जो आपके दुश्मनों का काम करते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और ससुराल पक्ष की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को चुपचाप रहकर अपना काम करते जाना चाहिए और यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान व्यावसायिक साझेदार में संबंध ना बिगाड़ें। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो व्यवसाय में समस्या बढ़ सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस अवधि का धन का निवेश करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। इस अवधि के दौरान किसी को भी उधार पैसा देने से बचें।
तो ये धनु राशि वालों के लिए मार्गदर्शन दिया है मित्रों। इस बात का विशेष ध्यान दें। धनु राशि वाले 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण करें अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में सूर्यास्त के बाद। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आसान ज्योतिषीय उपाय जरूर मैं बता रहा हूँ मित्रों सभी के लिए। शुक्रवार को व्रत रखें और चावल चीनी आदि सफ़ेद चीज़ें दान करें। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा की पूजा करें और लाल फूल चढ़ाएं। हर सुबह महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। अपने कार्यकाल या घर में महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। अधिक से अधिक सफ़ेद और गुलाबी कपड़े पहनने की कोशिश करें एवं शुक्र का बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण करें स्नान करते समय ध्यानपूर्वक, क्योंकि यह संस्कृत में इसका एक भी उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः। ओम हीम श्री शुक्राय नमः। ओम शूम शुक्राय नमः। अस्य श्री शुक्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिया विराट छंदा दैत्य पूज्यो देवता ओम बीजम स्वाहा शक्तिया माया भीष्ट सिद्धि जपे विनियोगा श्वेतांबम भोज निश्रम बाष्पतटे श्वेतांबरम लेपनम नित्यं भक्तजनाय संप्रदत्तं वशो मणीन हाटकम वैमय नैव करेण दक्षिण करेण व्याख्यान मुद्रिकतम शुक्र दैत्य वरिचिति स्थिमुखम वंदे शितांग प्रभुगम। ओम शूम शुक्राय नमः। ओम हीम शुक्राय नमः। हिमकुंद मृणालाभम दैत्य नामम परम गुरुवम सर्वशास्त्रम प्रवत्तकारम भार्गव प्रणमाहम। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह ओम भूर्भुवस्वाहा व्यापर्वत्यम छंदपयाम सोमम प्रजापतियम श्रातेन सत्यमिदयं विपान गौम शुक्रम मदम इंद्रस्य द्विमिदं प्रेयोम्यत्यं वधुआ। ओम स्वाहा भुवश भुव ओम स्वाहा खौम खीम खौम ओम शुक्राश्राय नमः। ओम अनंत परिस्तो रसम ब्रह्माणम व्यार्पवत छत्रम पया सोमम प्रजापतिया श्रातेन सत्यमिदयते विपान गौम शुक्रः। मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण स्नान करते समय अवश्य करें, अत्यंत लाभ होगा। फूटी हुई किस्मत भी चमक जाएगी आपकी। जय श्री गणेश की।